हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करेंगे रूट मोबाइल आईपीओ के बारे में। काफी लोग हमें बोलते हैं कि आप हमेशा आईपीओ का ना एक फर्स्ट डे ही आता है आपका एनालिसिस। लेकिन क्या है ना, वो जब क्वालिटी एनालिसिस पूरा एनालिसिस टाइम थोड़ा लगता है उसकी वजह से, एंड दैट्स व्हाई थोड़ा हमारा एनालिसिस डिले आता है। बट आपके पास अभी भी 2 दिन है, अगर सब्सक्राइब करना है तो आप अभी भी कर सकते हैं। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे में कुछ डिफरेंस होता नहीं है, कभी भी कर सकते हो आप उस पर सब्सक्राइब। तो आज हम बात करेंगे डिटेल में रूट मोबाइल आईपीओ के बारे में। और एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की इंफ्रास्ट्रक्चर मोबाइल कंपनी है, क्लाउड बेस्ड कंपनी है ये भी। उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। परिमल, आप ये एक छोटी स्मॉल कैप कंपनी रहेगी मेरे ख्याल से, राइट? अराउंड 2000 करोड़ रुपीस का लिस्टिंग पे, मतलब जो प्राइस रेंज इन्होंने दी है 345 रुपीज टू 350 रुपीज, तो उसके हिसाब से अराउंड 1990 करोड़ रुपीज, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। सो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सेबी ये एक स्मॉल कैप कंपनी रहेगी, राइट? सो करेंगे बात उसके बारे में राइट, डिटेल तो मैं में। शेयर करता हूँ, फिर शुरू ही कर देते हैं फटाफट। यस, तो शेयर होल्डर जो मतलब अपने सब्सक्राइबर से, जो हम एनपी शो में शेयर होल्डर्स बोलते हैं, तो अटेंडेंस लगा सकते हो आप इस वीडियो पे भी। एंड इंटरेस्टिंग वीडियो ये भी करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लाइक बिल्कुल करिए। लाइक करके ही ये थोड़ा लोगों तक रीच होता है। अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो तभी रीच बढ़ता है। ठीक है, हमें भी ये बहुत लेट रियलाइज हुआ कि लाइक का इम्पैक्ट होता है, तो लाइक प्लीज करिए। तो हाँ, वो थोड़ा रीच बढ़ता है उसकी वजह से, विच हेल्प्स अस अ लॉट। राइट, तो कंप्लीट एनालिसिस रहेगा। 5G फ्रेमवर्क पे कंपनी के बारे में बात करेंगे, इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे, वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे, और फिनेंशियल्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जैसा हम मोस्टली सभी डिटेल में करते हैं। पहले करते हैं आईपीओ के बारे में बात। तो आज 9 सितंबर है। आज के दिन आईपीओ जो है वो लाइव हुआ है। 3 डेज का पीरियड है, आज कल परसों आप इसको कर सकते हैं। मिनिमम 40 शेयर्स की बिड है आपके लिए, और 345 टू 350 वैसे परिमल ने बताया कि आपको पर शेयर का प्राइस बैंड आपके लिए फिक्स्ड है। ठीक है, और ये है अब इंटरेस्टिंग पार्ट परिमल की, 600 करोड़ रुपीस का आईपीओ है। ठीक है, और दोनों, जैसा कि आजकल यस, एक नया ट्रेंड है कि फ्रेश इशू छोटा और ऑफर फॉर सेल बड़ा। ठीक है, तो वैसा ही ये है। यस। तो यहाँ पे आई थिंक इनका एक अटेम्प्ट हुआ था 2018 में, जैन 2018 में इन्होंने एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस अप्लाई किया था सेबी के पास, बट तब शायद कुछ फेवरेबल सिचुएशंस डेवलप नहीं हुई। वहां पे इनके आईडीबीआई कैपिटल हुआ, फिर यस सिक्योरिटीज हुआ, या फिर मोतीलाल ओसवाल हुआ, ये लीड मैनेजर्स थे। तो उसमें से यस सिक्योरिटीज के एक लीड मैनेजर की टीम में से एक बंदा, मेरे हिसाब से मिस्टर बदालिया, आई थिंक ही इज द चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर ऑफ दिस रूट मोबाइल कंपनी। तो अब थोड़ा एनालिसिस कर रहे हैं, तो मैंने कुछ मैनेजमेंट के इंटरव्यूज देखने की भी कोशिश की। तो वहां पे एक बिजनेस न्यूज चैनल पे इनका इंटरव्यू चल रहा था, तो जिसमें प्रमोटर इतना कम बात कर रहे थे, प्रमोटर और चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर जो अभी रिसेंटली कंपनी के साथ आए हुए हैं, उन्होंने ही सबसे ज्यादा समझाया कि ये कैसे होता है, क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो मुझे 2 मिनट के लिए लगा, आई थिंक जो दो प्रमोटर्स है ये कंपनी के, तो मुझे लगा शायद ये 2 प्रमोटर्स है। तो फिर मैंने जाके, अच्छा, और एक चीज, अगर आपको और ज्यादा डिटेल में एनालिसिस करना है रूट मोबाइल का, तो आप रूट मोबाइल की वेबसाइट पे जा सकते हो। वहां पे इन्वेस्टर सेक्शन में जाके उनका 2019-20 का एनुअल रिपोर्ट भी आ चुका है। हाँ, वो बहुत वो अच्छा रिपोर्ट भी है वहां पे, एक बहुत बड़ा सा रिपोर्ट है, तो वहां से भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। ऑब्वियसली अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर बन रहे हो, तो सिर्फ एक यज्ञ का वीडियो देखो या फिर और किसी चैनल का वीडियो देख के तो अपने डिसीजन लेना नहीं चाहिए, बिकॉज वी डोंट वांट यू टू बी जस्ट कि भाई हाँ देख लिया और इन्होंने बोल दिया तो कर दिया। तो आप समझिए चीजों को, एक अच्छा इन्वेस्टर बनने की कोशिश कीजिए। तो वहां पे जाके आप वो पूरा डिटेल में देख सकते हो कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे जैसे गौरव सर ने बोला कि 600 करोड़ रुपीस का ये आईपीओ है, जिसमें से 240 करोड़ रुपीस फ्रेश इशू है, जो 3 पर्पस के लिए यूज होने वाला है। एक है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ डेट, विच इज अराउंड 37 करोड़ रुपीस। एक्विजिशंस एंड अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स, मतलब कुछ नई कंपनीज को वो एक्वायर करना चाहते हैं, एंड दिस कंपनी इज नोन फॉर लॉट ऑफ एक्विजिशंस, छोटे छोटे प्लेयर्स को एक्वायर करके कोई ऐसा निश क्रिएट नहीं करने देते किसी को, और इमीडिएटली दे एक्वायर। सो ये इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है। बहुत सारे एक्विजिशंस इस कंपनी ने किए अक्रॉस द ग्लोब, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब। जब हम रेवेन्यू की बात करेंगे आगे जाके,
तो वहां पे वो होगा। एंड परचेस ऑफ ऑफिस प्रीमाइसेस इन मुंबई 65 करोड़ रुपीज, तो ये पैसा यूज होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे 37 करोड़ रुपीज प्लस 83 करोड़ रुपीज, तो अराउंड 120 करोड़ रुपीज एंड 65 करोड़ रुपीज, तो ये हुआ क्लोज टू 185 करोड़ रुपीज। अच्छा, ये जो कंपनी है इनके बुक्स पे अभी कैश भी अवेलेबल है, आई थिंक 100 प्लस करोड़ की कैश है। तो वैसे ये सारी चीजें जो करनी थी वो वहां से भी कर सकते थे वो। सो बट फिर भी स्टिल आई थिंक दे वांट टू हैव सम मोर लिक्विडिटी, और जैसे 360 करोड़ रुपीज लेके जा रहे हैं यहाँ से, सो इट इज सिंपल, मतलब कि भाई गंगा बह रही है तो हाथ धो लो जल्दी जल्दी। तो और ये प्रोमोटर्स के पास ही जाने वाला है, तो यहाँ पर कोई एग्जिट नहीं है प्राइवेट इक्विटी प्लेयर का, प्रोमोटर्स ही 360 करोड़ रुपीस अपने पास देने वाले हैं इसमें से, राइट। और तो परिमल अभी ये एक तरह से ये बोल सकते हैं कि मुंबई में अगर रियल एस्टेट खरीदना है तो आईपीओ लेके आओ, राइट। मतलब हाँ, मतलब मुझे वैसे समझ में नहीं आया वो कि क्यों। सो टिपिकल वर्किंग कैपिटल की नीड्स जो है वो फुलफिल करना चाहते हैं यहाँ से, एंड कुछ एक्विजिशंस वगैरह भी करने की इनकी प्लान है। तो लीड मैनेजर्स में आई थिंक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईडीबीआई कैपिटल, ये कंपनीज है, एक्सिस सिक्योरिटीज, एडलविस फाइनेंशियल भी है, और यस सिक्योरिटीज ऑब्वियसली अभी नहीं है बिकॉज ऑफ द रिसेंट सागा वी हैव सीन विद यस ग्रुप। उस हिसाब से आई थिंक वो निकल गए, बट वहां से बहुत सही बंदा उनके पास चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर बोल के आ गया है, सो दैट्स व्हाट आई फाउंड। ट्रू, एब्सोल्युटली, यस। तो अब डायरेक्टली कंपनी के बारे में बात करते हैं कि कंपनी क्या करती है एग्जैक्टली, राइट। और तो आपको बताएंगे कि एक दे कॉल देमसेल्व्स टू बी A2P प्लेयर, मतलब एप्लीकेशन टू पर्सन प्लेयर। तो उसके बारे में मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड है जहां पर मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन एक आप बोल सकते हैं कि आईटी इंफ्रा टाइप की कंपनी है, ठीक है, जो बैकएंड देखती है, इंटीग्रेशन करती है बैकएंड पे वेरियस प्रोसेसेस का, ठीक है। एक बिजनेस प्रोसेस सर्विस टाइप के आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से कंपनी हेडक्वार्टर्ड जो है वो मुंबई में ही है, राइट। और 2004 की कंपनी है वैसे, और काफी सारे इनको इस टाइप के अवार्ड्स मिलते रहे हैं कि फ्रॉम द ग्लोबली इन A2P प्लेयर्स में। एक थोड़ा नीश सेगमेंट है परिमल, एक अगर आप उस हिसाब से देखें कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, मतलब इवन वेरियस कंपनीज डू दैट, बट ये एक नीश उसमें है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक सी पास करके इनका एक प्लेटफॉर्म है विच दे कॉल्ड एट क्लाउड का प्लेटफॉर्म है कि क्लाउड कम्युनिकेशन का। हाँ, तो उसमें क्या है ना कि वो इंटीग्रेशन करता है ये बेसिकली काफी सारे प्रोसेसेस का। तो अभी एक सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो एक एप्लीकेशन है, सपोज आप एक कंपनी में काम करते हैं, इफ यू वांट टू ओपन एप्लीकेशन, यू ओपन एप्लीकेशन, तो उसी एप्लीकेशन में आपके ईमेल्स चेक हो जाए, आप ईमेल भेज सकते हैं, आप किसी को एसएमएस भेजना, किसी को कम्युनिकेट करना है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, वहीं पर अपने कस्टमर से चैट कर सकते हैं, राइट। कोई वॉइस मैसेज भेजना है वहीं से भेज सकते हैं, व्हाट्सएप से भेजना है तो व्हाट्सएप से भेज दिया, एसएमएस से भेज दिया, एमएमएस से भेज दिया। तो एक ही एप्लीकेशन में इफ यू कैन डू ऑल दोस थिंग्स तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत इंप्रूव हो जाती है, राइट। और उससे क्या होता है ना कि आपके ओवरऑल सिस्टम्स बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। तो अभी एक एनालिसिस आया था कि अमेजॉन ने कुछ अपना जो प्रोडक्टिविटी अगर वो 0.01% से इंक्रीज करते हैं तो उनका जो रेवेन्यू है उस पे वो ऑलमोस्ट $1 बिलियन से इंप्रूव हो जाता है, माय गॉड, राइट। क्योंकि उनकी वो कितना ज्यादा ट्रैफिक है उनकी वेबसाइट पे, उनके प्लेटफॉर्म पे। तो ये सारी चीजें, तो इसमें बेसिकली दे हेल्प इन ऑल दोस थिंग्स की टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग एंड देन डू ऑल द थिंग्स टुगेदर इन वन प्लेस, ठीक है ना। तो A2P इज एप्लीकेशन टू पर्सन। अगर मेरे को एक बंदे से बात करनी है फ्रॉम माई एप्लीकेशन, राइट, तो वो चीज है। ऐसे ही पर्सन टू एप्लीकेशन कि वो पर्सन ने वापस एसएमएस का रिप्लाई किया तो वो मेरे एप्लीकेशन में आ जाए, मेरे फोन में नहीं चेक करना है मुझे उसको, तो वो मेरे वहीं दिख जाए और उसका एनालिसिस भी दिख जाए कि कितना बार रिप्लाई हो रहा है, क्या चीज है। तो ऑटोमेटिकली वंस आई हैव द डेटा, ऑब्वियसली आई हैव द पावर टू डू एनालिसिस आल्सो, एंड देन आई कैन डू फायरवॉलिंग, एंड मैं उसके बाद रिस्ट्रिक्शन कर सकता हूँ कि ये मेरे को चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये स्पैम है, ये है। तो आई कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स वंस दैट हैपेंस। तो दैट्स व्हाट दे बेसिकली वर्क ऑन, ठीक है। 3 डिवीजन है यहाँ पर, ये मैंने डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लगा दिया है इनके रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से। तो 3 डिवीजन है। एंटरप्राइज जो बेसिकली कंपनीज के साथ काम करते हैं, ठीक है, तो इसके मतलब कंपनीज का प्रोसेस जो है ये सारा ऑटोमेट करते हैं, उसमें प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट लाते हैं। और मोबाइल ऑपरेटर्स के साथ भी काम करते हैं परिमल, कि बेसिकली टू मतलब कि उनको हेल्प, और ये ग्लोबल, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एयरटेल और जियो के साथ काम कर रहे हैं, दिस इज एट ग्लोबल लेवल्स, राइट। तो वहां पे क्योंकि बहुत सारे एसएमएस और ये सारी चीजों में मोबाइल ऑपरेटर्स दे हैव लॉसेस, क्योंकि काफी ज्यादा जो अभी हमें भी देखते हैं कि काफी सारे एसएमएस हमें डायरेक्टली दूसरे फोन से आते हैं, वो मतलब मार्केटिंग वाले उससे नहीं आते,
तो उससे उनको लॉस होता है बिकॉज दे डोंट अर्न एनीथिंग आउट ऑफ इट। बट अगर एक मार्केटिंग वाले उससे आता है तो दे अर्न आउट ऑफ इट। तो उसकी वजह से दे हेल्प द एनालिटिक्स कि कौन से किसको ब्लॉक करना है, कौन सा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, तो ग्रे ट्रैफिक बोलते हैं उसको। तो दे बेसिकली वर्क विद देम ऑन दैट। और अब उन्होंने एक नया कंपनी एक्वायर किया जिसमें उन्होंने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो बेसिकली कॉल सेंटर टाइप का एक वर्क स्टार्ट किया। बिकॉज इन ऑल दिस ऑटोमेशन देयर आर लॉट ऑफ इंटीग्रेशन, कि आपने सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करना है, आपको मोबाइल ऑपरेटर के साथ इंटीग्रेट करना है, आपको फिर व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशंस के साथ इंटीग्रेट करना है। तो एवरीथिंग हैज टू बी इंटीग्रेटेड। इवन गूगल जीमेल वगैरह के साथ काफी ज्यादा इंटीग्रेशन है। तो अब कहीं पर भी एक भी इशू होता है तो वो चीज नहीं चलेगी स्मूथली। तो उसमें क्या है, तो और ये टूटता ही रहता है ये कम्युनिकेशन। तो दैट्स व्हाई दे हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग आल्सो, कि आप फोन करो और अगर कुछ प्रॉब्लम है उस प्रोसेस में तो वो कंपनीज जो है डायरेक्टली वहां फोन करती है, उनके एम्प्लॉइज फोन करते हैं एंड दे हेल्प देम इन बेसिकली वर्किंग। तो एक मतलब बेसिकली एक वो बिजनेस ऐसा हो गया है कि आपको रेगुलर एक इनकम भी आता रहेगा वहां से। ठीक है, तो एक कंप्लीट इस तरह से सॉल्यूशन है। आई थिंक कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, बिकॉज 318 एम्प्लॉइज ही है। हाँ, ऑब्वियसली नॉट की कंप्लीट मतलब टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन ही प्रोवाइड करके आई थिंक प्रोडक्ट्स वो डेवलप कर रहे हैं और उसके हिसाब से ये सारी चीजें चल रही है। एंड एज यू सेड कि व्हाट्सएप हो या फिर गूगल हो या फिर फेसबुक हो या फिर एयरटेल हो या फिर आइडिया हो या फिर वोडाफोन आइडिया वी वाला जो परेशानी चल रही है पूरी टीवी पे आजकल एडवर्टीजमेंट के चक्कर में, वो ये सारे इनके क्लाइंट्स है। तो ये जब आप देखोगे तो आपको लगेगा यार कितने बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया इनके क्लाइंट्स है। सी एक बात समझनी होगी, इतने बड़े क्लाइंट्स अगर इनके पास आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बार्गेनिंग पावर जो है ना वो उनके पास है, क्लाइंट्स के पास है, नॉट विद दिस कंपनी। एक बात समझनी होगी। एंड these clients are not interested in developing these things. इसलिए अगर चाहेंगे तो डेफिनेटली करेंगे, बट उनको वो स्केलेबिलिटी नहीं नजर आ रही। जैसे आपने बताया कि एक निश सेगमेंट इन्होंने क्रिएट किया है, स्केलेबल भी है बट बार्गेनिंग पावर नहीं है। नहीं, बिल्कुल स्केलेबिलिटी भी है बट बार्गेनिंग पावर नहीं है। सो दैट इज अ यूनिक थिंग। वही मैं बात करी, आप एक मतलब जैसे आईटी सर्विसेज कंपनी है ना, कि दे हैव लॉट दैट स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो कहीं पर भी घुस जाते हैं, कहीं पर भी टेक्नोलॉजी की बात है वो कह रहे हैं हम कर सकते हैं, राइट। बट दीज गाइज विल हैव अ वेरी वेरी स्पेसिफिक सॉल्यूशंस, वेरी स्पेसिफिक नीड, उसी को वो टारगेट करते हैं, वही करते हैं। ठीक है, और उसी में उन्होंने अपना वो बनाया। हाँ, एक सबसे बड़ी रिस्क वही लगती है कि अगर कोई दूसरी कंपनी डिसाइड करती है ऑन प्राइसिंग और पूरा और वो बोलते भाई हमारी भूख इतनी है, तो फिर इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। और अब डिपेंड करता है वो क्लाइंट्स पे भी कि भाई वो कितना कंफर्टेबल है। बट इट इज अ डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि वो मेरे ख्याल से उनके लिए भी एक डिफिकल्टी है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन वर्क इतना ज्यादा है, एक रिलेशनशिप क्रिएटिंग करना ज्यादा है, ये वो एंट्री लेवल थोड़ा मुझे लगता है कि एक डिफिकल्ट है। मतलब इवन अगर आप इनपुट्स ज्यादा नहीं है, हाँ, तो वो और पैसा कुछ ज्यादा है नहीं, तो वो मतलब इन्फोसिस और टीसीएस भी अगर चाहेंगे तो उनको लगेगा यार क्यों करना है इतनी मेहनत और कुछ मिलना कुछ ज्यादा है करके, क्या मतलब 2000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या क्रिएट करना, क्या क्रिएट करना है। तो वो तो वॉलेटिलिटी हमारी 1 घंटे की। एग्जैक्टली। तो प्रोमोटर्स जो आप बात कर रहे थे कि प्रोमोटर ड्रिवन कंपनी है कंप्लीटली, ठीक है। 96% करंटली स्टेक है प्रोमोटर्स का, जो 66 होएगा। ये सारे प्रोमोटर्स हैं जो मेजरली। अच्छा, इसमें एक नई चीज पता चली है मुझे कि मतलब आई मस्ट से दैट, या ऐसा नहीं बोलूंगा कि मुझे सब पता था, बट लेस देन 4000 करोड़ रुपीस का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है किसी भी कंपनी का आईपीओ का, तो उनको ना मिनिमम 25% स्टार्ट में ही डाइल्यूट करना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक कि जैसे बड़ी कंपनीज आती है ना, सो दैट वाज अ न्यू थिंग व्हिच आई गॉट टू नो व्हेन आई वाज एनालाइजिंग दिस आईपीओ, एंड आई मस्ट टेल दिस टू आवर सब्सक्राइबर्स कि भाई ये ऐसा ऐसा है, मुझे भी नहीं पता था वो। सो दैट वाज मुझे फिर वो उनको पूछा जा रहा था कि आपने 96% से 66% पे क्यों ला रहे हो आप, तो उन्होंने बोला कि भाई ये ऐसा ऐसा एक रीजन है, इसकी वजह से लाया। फिर उन्होंने ये भी बोला कि भाई फिर अपना स्टेक क्यों सेल कर रहे हो, पैसा रेज करो, नया पैसा रेज करो और रखो, बट उतनी अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल नहीं है ना। मतलब आपने चलो पैसा रेज कर लिया, तो फिर प्रमोटर ने बोला यार पैसा रेज करके लिक्विड फंड में क्या डाल के रखूंगा पैसे को, इससे अच्छा फिर मेरे पास रखता हूँ। और जो आप आगे बताओगे उसके पीछे के रीजंस भी हमें पता हो सकते हैं कि ये पैसा क्यों सेल किया है, ऑफर फॉर सेल के रीजंस भी हमें पता चल सकते हैं। तो हम देखते हैं। तो बस एक बार ये बताना चाह रहा हूँ, मैंने ये ब्लूमबर्ग से मेरे को बहुत अच्छा चार्ट लगा तो मैंने यहाँ डाल दिया। तो 96% से 66% जो है स्टेक डिक्रीज हो रहा है। 33.67% नाउ विल बी विद पब्लिक। ठीक है, यस। अब फ्रॉम बोथ दीज प्रोमोटर्स पर्सपेक्टिव, एज आई सेड, दीज आर द टू फोक्स व्हिच आर द मेन प्रोमोटर्स। संदीप कुमार जी जो है वो सीईओ हैं कंपनी के, राजदीप कुमार जी जो है चेयरमैन है कंपनी के। ठीक है, तो ये दोनों ही चला रहे हैं। व्हाट परिमल वाज टॉकिंग अबाउट इज दिस कि नाउ दे हैव दीज 3 ग्रुप कंपनीज एज वेल व्हिच दे हैव मेंशन्ड इन देयर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस,
कि हमारी ये 3 कंपनीज हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है, जबकि ये टेकी हैं दोनों, अगर देखने के लिए इनका एक्सपीरियंस जो है बहुत टेकी एक्सपीरियंस है, बट एक जो है होटल कंपनी है, एक हॉलिडे प्राइवेट कंपनी है और एक गेमिंग कंपनी है, वो थोड़ा फिर भी टेक्नोलॉजी, बट तीनों कंपनीज में इन दोनों का स्टेक है, अच्छा खासा स्टेक है, इन्होंने दिया भी हुआ है, स्पेशली 29 3 हॉलीडेज और ये कोबेक्स गेमिंग में तो आई थिंक ऑलमोस्ट 80-85% का स्टेक है, जोन होटल्स में अराउंड 15-20% का स्टेक है कंपनी, हाँ इन सो लाइक व्हाट यू आर सेइंग कि ये जो पैसा 360 करोड़ आने वाला है, तो देर हो में सकता है कि ये किसी और बिजनेस में जाएगा, जाएगा। एंड दिस इज नॉट अ पॉजिटिव साइड, हाँ, मतलब दिस इज अ ग्रेप वाइन, दिस इज आवर इन्फरेंस, वी डोंट नो, मतलब हम कुछ डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें अगर 360 करोड़ रुपीस ये घर पे लेके जा रहे हैं, इन अ वे उनके लिए वो प्रॉफिट बुकिंग है, और उनके अदर इंटरेस्ट भी है किसी और इंडस्ट्रीज में, तो उस हिसाब से शायद पैसा वहां पे भी जा सकता है. That's what currently, मतलब they have not declared, and it's not mandatory. It is not about the money which is going, it is about the mind share which is going. So that is the main concern. ऐसा कहीं भी जाए उससे फर्क नहीं पड़ता. Exactly, and this is a small cap company. और मैं हमेशा चाहूंगा कि कोई भी small cap company में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो प्रमोटर जो है ना, उसका 110% attention should be on that company only, and not any other businesses. That's what I feel. We might be wrong in future कि भाई हो सकता है ये businesses भी वो बहुत आगे लेके जाए, बट लुकिंग एट होटल्स बिजनेस, हमें अभी तक तो कोई कंपनी दिखी नहीं है कि बहुत ज्यादा आगे लेके जा पा रही है, मतलब फिर वो इंडियन होटल्स ही क्यों ना हो, टाटा ग्रुप की, आई थिंक दे आर आल्सो स्ट्रगलिंग, तो वो सारी चीजें हैं, तो ये भी एक रेड फ्लैग है, आप लोगों ने समझना चाहिए. ट्रू, और ये चीज ध्यान रखना, ये तीनों कंपनीज में आपकी कंपनी, मतलब अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी कंपनी का स्टेक नहीं है, उनका पर्सनल स्टेक है, तो जस्ट रिमेंबर कि दीज आर नॉट सब्सिडरीज, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, सब्सिडरीज तो अलग है, these are not subsidiaries, you don't have any say in these companies, these are their personal stake which they have. True. ठीक है, इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत हमने ऑलरेडी बात किया है ऑलरेडी, कि एक बहुत ऐसा बहुत बड़ा सेक्टर नहीं है, ठीक है, बहुत ही एक नीश सेक्टर है जिसमें बैक एंड ऑपरेशंस जो हैं कंपनीज के, उसको ऑटोमेट किया जाता है, राइट, और आजकल का एक काफी नीड है, क्योंकि बिकॉज ऑफ सो मेनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म, अभी आप जैसे बात कर रहे थे फेसबुक मैसेंजर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो अब मुझे कस्टमर से हर जगह बात करनी, कस्टमर को डिसाइड नहीं करना कि यार मेरे को बात करने के लिए यहाँ से, आज परिमल हम भी जो हैं वी आर ऑन फेसबुक एज वेल, ट्विटर एज वेल, मतलब और क्या कहते हैं, मतलब हर जगह हैं हम, टेलीग्राम पे भी हैं, एंड टच पॉइंट्स हमें कस्टमर, अब कंपनी कैन नॉट डिसाइड कि मैं इस ऐसे बात करें, कस्टमर कैन टॉक टू अस ऑन एनी वे, अगर उनको टेलीग्राम पे मैसेज करना तो वहां से भी कर सकते हैं, और फेसबुक, तो उस तरह से आजकल चेंज हो गया है, तो बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज जो है ये काफी बेनिफिट हो गया कि अब अगर कस्टमर ने कुछ भेजा है मैसेज, तो आप एक ही एप्लीकेशन से अगर उसको मैनेज कर सको, तो वो काफी एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, तो वो श्योर है, राइट. इवन जो इन्होंने ग्राफ्स दिए हैं, इन्होंने भी कुछ ऐसा बहुत बड़ा नहीं बोला कि मैंने बहुत फास्ट ग्रोइंग मार्केट है, तो दे हैव क्लियरली टोल्ड कि भाई 4 to 12% कुछ नजर नहीं आ रहा है, 4-5% का ग्रोथ रेट ही, जो इनका मेन आई थिंक रेवेन्यू शेयर आता है A2P से ही आता है, आई थिंक वही है सबसे एग्जैक्टली, तो वो उन्होंने बोला है कि भाई इतना ही ग्रोथ रेट है हमारा सेगमेंट में, बट यस आई एम श्योर कि दैट बिकॉज ऑफ दैट एक्विजिशंस एंड ऑल दैट कंपनी, तो वो कंपनी ग्रो कर सकती है उस सेगमेंट में, और अभी बीपीओ वगैरह की सर्विसेज भी स्टार्ट की हैं, तो वहां से भी कुछ नया चीजें आप बात कर सकते हैं, तो ओनली A2P अब इतना ग्रो है, बट काफी सारी और चीजें दे आर प्लानिंग, तो होपफुली ग्रोथ अच्छी रहेगी, राइट. सो दिस इज अबाउट द इंडस्ट्री. कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप भी कोई ऐसी इंडिया में स्पेसिफिक कोई कंपनी एटलीस्ट लिस्टेड तो नहीं है, यस आई एम श्योर देयर आर स्मॉल कंपनीज व्हिच आर देयर, तो बड़ी कंपनीज है, एक सिनाबिट्स करके है और एमब्लॉक्स करके है यूएस में, और CLX है स्वीडन में. एमब्लॉक्स अभी परिमल कुछ 1-2 साल पहले ही एक्वायर्ड हुई है, और $110 मिलियन में एक्वायर हुई, राइट, मिलियन, हाँ, तो विच मतलब की थिंग्स की, मतलब एक ठीक ठाक एक एक्विजिशन टारगेट भी हो सकती है इस टाइप की कंपनीज, राइट, बिकॉज अगर आप एक स्पेशली एक सर्विस मतलब मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर हो, तो आपके लिए काफी अच्छा एक इनका और एक नीश मुझे नजर आया था, ये ना इमर्जिंग मार्केट्स में ज्यादा है रादर देन डेवलप्ड मार्केट्स में, सो आई थिंक वहां पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज ये कंपनी लेके रखती है, एंड कंपेयर टू दैट अगर कोई नया कंपटीटर आता है तो या तो एक्वायर करो या फिर कुछ उसके साथ एडजस्टमेंट हो जाए. डेवलप मार्केट्स में इनका प्रेजेंस बहुत कम है, तो इमर्जिंग मार्केट्स इज द स्पेस दे आर लुकिंग एट, सो वहां पे फिर आप ये बोल सकते हो कि टेक्नोलॉजी का एज नहीं होगा, इट्स फर्स्ट मूवर एडवांटेज का एज होगा, सो दैट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड, राइट. ठीक है, फाइनेंशियल्स जो हैं वो एक काफी पॉजिटिव रहे, राइट, ग्रोथ काफी अच्छी रही है कंपनी की, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 2017 में 464,
तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल कर लिया है, मतलब मोर देन डबल एक्चुअली इन 4 years, विच इज वेरी वेरी गुड ग्रोथ अकॉर्डिंग टू मी। एबिटा मार्जिन थोड़े डिक्रीज हो रहे हैं, वो मेरे ख्याल से बीपीओ सर्विसेज और एक्विजिशंस वगैरह की वजह से भी एक बोल नहीं वो सकते भी है, एंड मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे आपके पास बार्गेनिंग पावर नहीं है ज्यादा, हैं। मतलब यू कैन नॉट बार्गेन विद योर कस्टमर्स व्हेन यू हैव ग्लोबल लीडर्स एज योर कस्टमर्स, तो वहां पे आप नहीं कर सकते ज्यादा। ट्रू ट्रू। और इसीलिए, और वैसे भी वैसे ही इमर्जिंग मार्केट में आप लोगों ने देखा होगा, मतलब टेक्नोलॉजी कंपनीज दे डू नॉट टारगेट इमर्जिंग मार्केट्स, दे टारगेट डेवलप मार्केट्स जहाँ पे प्राइसिंग पावर ज्यादा होती है। तो इमर्जिंग मार्केट में वैसे ही प्राइसिंग पावर नहीं होती, ऊपर से आपके बड़े बड़े क्लाइंट्स है, ग्लोबल प्लेयर्स आपके क्लाइंट्स है, तो वहां पे आपके मार्जिन और ज्यादा डिक्रीज होते हुए नजर आते हैं। एंड दैट्स व्हाट इवन जब मैंने वो इंटरव्यू भी देखा प्रमोटर्स का, तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि दे आर सेइंग कि नहीं फिनोमिनली वी विल इंक्रीज आवर मार्जिन्स एंड ऑल दोस थिंग्स, सो नो, नथिंग लाइक दैट। सो वन थिंग नीड्स टू सी 2019 में जो ये 852 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू आया है, तो उनका कहना है कि अराउंड 108 या 109 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू आया था वो वन ऑफ रेवेन्यू था, मतलब ऐसा कोई हमारा एप्पल टू एप्पल का कंपैरिजन करोगे तो वो 105 करोड़ रुपए आपने निकाल देना चाहिए, एंड दैट्स व्हेन यू विल सी दैट ग्रोथ लिटिल इन अ प्रॉपर मैनर। अदरवाइज हमें लगेगा यार ये क्या हो गया, 2019 में आपने 852 करोड़ रेवेन्यू किया था एंड देन 956 करोड़ रुपीस इन 2020, तो ये ऐसा क्या हो गया। तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया था कि वन ऑफ था, तो आप एप्पल टू एप्पल अगर कंपेयर करोगे तो फिर वो 109 करोड़ रुपए 108-9 करोड़ रुपए आपने निकाल देना चाहिए, और फिर वो निकाल दिया तो फिर इट लुक्स नॉर्मल लाइक 500 700 एंड 900 करोड़ काइंड ऑफ थिंग। राइट, परफेक्ट। या और बाकी मेजरली एक्सपोर्ट से ही आता है बिजनेस मेजरली, राइट। तो 82-83% इज डोमेस्टिक से सिर्फ 17-18% का ही बिजनेस है कंपनी का। वैल्यूएशंस के बारे में परिमल, तो अभी तो बेस्ड ऑन द प्राइस व्हिच दे हैव कोटेड, तो 28 का पी उन्होंने बोला है। अराउंड 69 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आया है इनका FY20 में, सो उसके हिसाब से अगर 2000 करोड़ रुपए का हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं तो 28 प्राइस टू अर्निंग रेशियो रहेगा, ट्रेलिंग पी अगर हम बात करते हैं ट्रेलिंग ईपीएस के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पे ग्रे मार्केट में इस पे प्रीमियम ऑलरेडी चल रहा है, कुछ 30-40% का प्रीमियम की बातें चल रही है अभी। वी डू नॉट ट्रैक ग्रे मार्केट, ये पता चल जाता है इसलिए हम आपको बता रहे हैं और हम हीरो बन रहे हैं आप लोगों के सामने, दैट इज द ओनली थिंग। बाकी तो उस हिसाब से अगर 2000 से सपोज 2500-3000 करोड़ तक जाएगा तो आप समझ सकते हो कि वो शूट अप हो जाएगा पूरा पी रेशो, मतलब यहाँ से सीधे 40 के ऊपर वो पी रेशो ट्रेड हो सकता है। अगर इसी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो इन्होंने लिस्टिंग के लिए प्राइसिंग रखी हुई है 345 से 350, उसके हिसाब से अगर हम Q1 के रिजल्ट्स देखते हैं तो वहां पे अराउंड 27 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आया है नॉर्मल ऑपरेशन से। सो 27 को अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो 108-109 करोड़ रुपीस तक वो नंबर जा सकता है। 70 करोड़ रुपीस के ऊपर अगर आप 30-40 करोड़ रुपए का प्रॉफिट का ये करोगे तो ग्रोथ भी काफी अच्छी नजर आएगी, अराउंड 40-45-50% तक की वो ग्रोथ नजर आती है। तो उस हिसाब से फिर ये जो 28 का पी रेशियो है वो जस्टिफाइड हो सकता है, तो उसको अगर फॉरवर्ड में हम कन्वर्ट करेंगे तो अराउंड 18-19 का पी रेशियो पे स्टॉक ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप देखोगे बड़े बड़े प्लेयर से दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग बिजनेस विद देम, इट मींस अर्निंग की विजिबिलिटी बहुत बढ़िया नजर आ रही है, बट ग्रोथ कितनी होगी दैट इज वन क्वेश्चन मार्क इट विल ऑलवेज हैव। दूसरा मुझे कंसर्न ये भी लगता है कि ये प्रमोटर्स जो पैसा निकालेंगे वो पैसा अगर कहीं पे जाएगा, इन्वेस्ट होगा किसी और बिजनेस में और प्रमोटर्स का अटेंशन भी वहां पे रहेगा, तो मुझे वो थोड़ा एक छोटा सा कंसर्न वहां पे भी नजर आता है। तो वो सारी चीजें देख के, वो रिस्क फैक्टर्स देख के आपने समझना चाहिए यहाँ पे। राइट। सो परिमल, टिल द टाइम ये हमने चित्तौड़गढ़ से लिया है, वेबसाइट है चित्तौड़गढ़, सो वहां से टिल द टाइम हमने ये वीडियो बना रहे हैं, तो ऑलरेडी रिटेल का तो रिटेल वाले तो हमेशा ही मेरे ख्याल से खड़े रहते हैं कि वही आईपीओ आया मेरे को लेना है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे, नहीं ये ओवर सब्सक्राइब तो हो ही जाएगा। आई थिंक QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स और NIs नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो HNIs वगैरह होंगे, राइट, उनका जो पार्टिसिपेशन है वो लास्ट डे पे आता है, मेजर पार्टिसिपेशन। आई थिंक रिटेल ही सबसे ज्यादा आगे भागेंगे यहाँ पे। सो ग्रे मार्केट में वो प्रीमियम भी चल रहा है, तो मार्केट माहौल बनाया जा चुका है। और जैसे हमने बताया, ये सिक्योरिटीज का एक जो बंदा जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का एक्सपर्ट है वो आज उनका चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर है, तो आप समझ जाओ कि बहुत सही टाइम पे टाइम करके आई थिंक वो टाइम तो है, वो टाइमिंग का ही गेम है। रोड शोज तो बहुत सही से हो चुके हैं, तो आई थिंक और सब्सक्रिप्शन भी हो ही सकता है, और बड़े बड़े बिजनेस न्यूज चैनल्स पे भी आके एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो फिर बहुत ही बढ़िया होगा।
तो बेसिकली आप समझिए कि देयर इज अ हाई रिस्क फॉर श्योर, ग्रोथ वी आर नॉट वेरी श्योर, क्योंकि एक बहुत ही नीश इंडस्ट्री है, वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, ठीक है। और बाकी लिस्टिंग गेन्स तो बिकॉज ऑफ द मार्केट आई थिंक अभी तो ऐसा है ना कि आप कुछ भी खरीदो नहीं, और लिस्टिंग गेन्स हो गए भाई, बोल दिया हमने हाँ पहले ही। हम कर रहे नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रहा हूँ, गौरव सर भी नहीं कर रहे बट लिस्टिंग गेन हो सकते हैं। हमारा थॉट प्रोसेस अलग है, आपका थॉट प्रोसेस अलग हो सकता है, हाँ बट लिस्टिंग गेन जिस तरीके से माहौल बनाया जा चुका है उसके हिसाब से तो नजर आ ही रहे हैं, लिस्टिंग गेन्स तो हो सकते हैं, राइट, एब्सोल्युटली। सो दैट इज ऑल। तो ओवरऑल तो आईपीओ अगर देखेंगे तो एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफी नीश सेगमेंट है, तो मतलब लॉन्ग टर्म में एक आप बहुत ही रिस्की प्लेयर हैं तो आप देख सकते हैं इसको। स्मॉल कैप तो है ही वैसे भी, राइट। और जो जो रिस्क हैं वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट। तो होपफुली अगर आपको कोई क्वेश्चन है और भी रूट मोबाइल पे तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में कीजिए। कोई नेक्स्ट वीडियो और आईपीओ अगर आपका कोई आ रहा है और जिसपे आपको कुछ कहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि हमें ये एनालिसिस चाहिए। इस बार थोड़ा जल्दी करेंगे, फर्स्ट डे से पहले करेंगे तो, ठीक है। तो ताकि 1.4 ना दिखे तो वो 1.4 वाले भी देख के ही करें। ठीक है, चलो चलो, हैव अ ग्रेट टाइम गाइस, जय हिंद।